श्रुति और निवेदिता दोनों सगी बहनें थीं। श्रुति बहुत गोरी थी, निवेदिता उतनी ही सांवली, लेकिन निवेदिता का रूप अच्छा था। दोनों की शादी एक ही घर में हो जाती है, लेकिन उनकी सास को सिर्फ श्रुति ही अच्छी लगती थी। अरे श्रुति बेटा, वाह वाह, क्या सुंदर रूप रंग है तुम्हारा। रूप रंग तो अच्छा ही है माँ जी मेरा, बस मुझसे घर का काम नहीं हो पाएगा। अरे कोई बात नहीं बेटा, घर का काम करने के लिए तेरी बहन है ना निवेदिता, वो कर देगी। पर मैं ही क्यों करूँ सासू माँ, ये श्रुति झूठ बोल रही है। ये हमारे मैके में आधा काम करती थी और आधा मैं करती थी। वहाँ जो भी हो, यहाँ तो तुम ही करोगी। मेरी श्रुति बहू भी तेरे जैसी काली हो गई तो मैं किसे मुंह दिखाऊंगी अपना। ठीक है सासू माँ, जैसे आपको ठीक लगे। थोड़ी देर बाद, बहू चल, पड़ोस वाले घर में किटी पार्टी है, वहाँ चलते हैं। मैं भी चलती हूँ माँ जी। अरे तूने सुना नहीं, मैंने बहू बोला, काली बहू नहीं। मैं बस श्रुति को लेकर जाऊंगी अपने साथ। हाँ मम्मी जी, इस निवेदिता को लेकर जाओगी तो सबका मूड खराब हो जाएगा। मैं काली हूँ तो क्या हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सुंदर नहीं हूँ। इसका यही मतलब है, काले लोग कभी सुंदर हो सकते हैं भला। अब तू अपनी कैंची की तरह जुबान मत चला, चुपचाप सारे घर का काम कर दे, बहुत सारा काम पड़ा है। निवेदिता बिना कुछ बोले किचन की ओर चली जाती है। अरे माया, तेरी तो दो बहुएं हैं, तू बस एक ही को क्यों लेकर आई है किटी पार्टी में? अरे जो लाने लायक था उसे ले आई, दूसरी वाली तो काली कलूटी है, बस घर के काम ही करवाने लायक है वो। हाँ हाँ आंटी जी, एकदम काली कलूटी है, पता नहीं मेरी बहन होके कैसे इतनी काली हो गई। अरे माया, तेरी तो दो बहुएं हैं, तू बस एक ही को लेकर आई है किट्टी पार्टी में। हे भगवान, देखो तो इस लड़की को, अपनी ही बहन के बारे में इतना भला बुरा बोल रही है, कैसे कैंची की तरह जुबान चलती है इसकी। बहू चुप हो जा, दूसरे के घर में इतना नहीं बोलते। हाँ हाँ, ये जलती है ना मेरी सुंदरता देखकर, इसलिए मेरी बुराई कर रही है। तभी निवेदिता घर के काम करके किटी पार्टी में आ जाती है। अरे मैडम जी, तू कहाँ चली आई? घर के काम क्या तेरा बाप करेगा? मम्मी, बाप पर मत जाइए, वो मेरे भी पापा हैं। ओह हाँ बेटा, सॉरी सॉरी। नहीं माँ जी, काम तो सारा खत्म हो गया है, तभी मैं यहाँ आपसे पूछने आ गई कि अब कौन सा काम है। वाह वाह, कितनी आज्ञाकारी सुंदर सुशील बहू है, अपनी सास का सारा कहा मानती है ये तो। अरे कहाँ से सुंदर लगती है तुम्हें ये कलूटी? देखो मेरी श्रुति बहू कितनी सुंदर है, इसके सामने ये क्या चीज है? हाँ गोरी तो है, लेकिन सुंदर नहीं है, और ना ही कोई काम करती है, ना बड़ों की इज्जत करती है, और अपने गोरे रंग का इतना घमंड करती है ये। गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। वाह वाह, बिल्कुल सही बात बोली। बस करिए आंटी, आप मेरी छोटी बहन का इतना मजाक मत उड़ाइए प्लीज। आहा, कितने अच्छे संस्कार हैं, वाह वाह। सब लोग श्रुति की बुराई और निवेदिता की तारीफ करने लगते हैं। तुम्हारी वजह से सबने मुझे भला बुरा बोला, मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। अरे अरे बहू मत रो, बन गई ना महान सबके सामने, रुला दिया ना मेरी बहू को। क्या जरूरत थी तुझे पार्टी में जाने की? सॉरी मम्मी जी, मुझे समझ नहीं आया कि अब कौन सा काम करूं, तो मैं पूछने आ गई थी वहाँ। बस अब नहीं सुनना मुझे कुछ भी, रो मत श्रुति बहू, मैं शाम को तुझे शॉपिंग कराने ले जाऊंगी। सच्ची में माँ जी? हाँ बेटा। मम्मी जी, मुझे भी अपने लिए चूड़ियाँ लेनी थी, मैं भी चलूंगी आपके साथ। कोई जरूरत नहीं है तुझे कहीं जाने की, तू जाएगी तो मेरा मूड खराब हो जाएगा। मैं लेती आऊंगी तेरी चूड़ियाँ, तू बस घर संभाल। दोनों सास बहू जाते हैं। और बाजार से शॉपिंग करके आते हैं। अरे काली बहू, कहाँ है तू? इतना सारा सामान है, जल्दी आ और मेरी मदद कर इसे उठाने में। श्रुति भी तो आपके पास ही है, उसे बोलिए ना उठाने को। नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं उठाऊंगी, मेरे चेहरे पर बहुत बुरा असर पड़ेगा इतना सामान उठाने से।
हाँ हाँ बहू तू छोड़, अरे कल मुही जल्दी पकड़ ये सामान। निवेदिता सारा सामान उठा के सास के कमरे में ले जाती है। मम्मी जी आप इतना सारा सामान लाई है, मेरे लिए भी कुछ लाई होंगी ना? हाँ हाँ लाई हूँ, चूड़ियाँ लाई हूँ तेरे लिए। बस चूड़ियाँ? और नहीं तो क्या। सास निवेदिता को काले रंग की चूड़ियाँ देती है। ये क्या मम्मी जी, काली चूड़ियाँ? और नहीं तो क्या, रंग के हिसाब से ही चूड़ियाँ लाऊंगी ना। कोयले को हीरे की तरह चमकाने से कोयला हीरा थोड़ी बन जाएगा। निवेदिता ये सब सुन के मायूस हो जाती है। उसका पति सूरज ये सब देख रहा होता है। माँ, अब हम इस घर से हमेशा के लिए जा रहे हैं। आप और श्रुति मिलके मेरी बीवी पे इतना अत्याचार कर रहे हो। अरे बेटा, जरूर ये तुम्हारे कान भर रही है। मैंने खुद देखा है माँ, कोई कान नहीं भरा। इसके बाद दोनों पति पत्नी घर छोड़ के चले जाते हैं। सुनिए जी, मुझे अपने परिवार से ज्यादा दूर नहीं जाना। ठीक है, तो बगल वाले मोहल्ले में रूम ले लेते हैं। हाँ ये ठीक रहेगा। सास के घर में। अरे श्रुति बेटा, तुम्हारी बहन तो गई, अब घर का काम हम दोनों मिलकर आधा आधा कर लेते हैं। ये आप क्या बोल रही हैं मम्मी जी? मैं और काम? सॉरी, मुझसे नहीं हो पाएगा। नेवर एवर। बहू मुझे पता है तेरी स्किन ना खराब हो इसलिए तू काम नहीं करना चाहती। अभी तू बस मेरा थोड़ा सा हाथ बटा दे, मैं बाद में तुझे फेस पैक लगा दूंगी। नहीं नहीं माँ जी, आप सारा काम कर लीजिए, मैं आपको फेस पैक लगा दूंगी। हे भगवान, ये कैसी बहू है। निवेदिता के घर में। अरे निवेदिता बेटा, देखो हमारे शहर में मिस ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, तुम्हारे एज की ही औरतें हिस्सा ले रही हैं। तुम भी ले लो बेटा, तुम भी कितनी सुंदर और होनहार हो। हाँ ये बिल्कुल सही कह रही है, तुम भी हिस्सा लो, क्या पता तुम जीत जाओ। नहीं नहीं, मैं तो इतनी सांवली हूँ, मैं कैसे हिस्सा लूंगी उसमें। अरे सांवले तो कृष्ण भगवान भी थे, लेकिन कितने सुंदर थे। तुम भी वैसी ही हो, एक बार हिस्सा तो लेकर देखो। ठीक है। ब्यूटी कॉन्टेस्ट के दिन सारी औरतें अपनी अपनी बहू के साथ आती हैं और श्रुति भी अपनी सास के साथ आती है। मम्मी जी ये देखिए, ये काली भी आ गई यहाँ पर। ये काली बहू तो बिल्कुल नहीं जीतेगी, ये मेरी गारंटी है। ब्यूटी कॉन्टेस्ट का रिजल्ट आता है। The award goes to Mrs. निवेदिता सिंह। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये काली बिल्ली नहीं जीत सकती। अरे ये कैसे हो गया, ये तो इतनी काली है। अरे माँ, कौन सुंदर है कौन नहीं, इसका काले गोरे रंग से कोई लेना देना नहीं होता है, अब तो मान लो। दोनों सास बहू घर आते हैं। बहू, अब तो तू मान ले कि तू इतनी भी सुंदर नहीं है। ये आप क्या कह रही हैं? सही कह रही हूँ। चल अब ज्यादा नखरे मत कर और मेरे घर के काम में मदद कर। मैं घर के काम नहीं करूँगी, मेरी ब्यूटी खत्म हो जाएगी। कोई फायदा नहीं है इस ब्यूटी का, चल काम कर। मैं ही बेवकूफ हूँ जो निवेदिता के रंग के कारण उसे कभी सुंदर मानती ही नहीं थी। अब मुझे अकल आ गई है, अब कोई गोरे काले का भेद नहीं, चुपचाप तू भी काम करेगी। इसके बाद सास अपनी बहू निवेदिता को घर वापस ले आती है और दोनों बहुओं को एक जैसा रखती है।